15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे गांव में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े से घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पंडित ने पास वाले गांव के एक श्रीमंत लड़के से कर दिया था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की थी। अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था, तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों के बाद ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब बुरी लत ने उसे सड़क पर ला कर रख दिया। अपनी बेटी की यह दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी रहती थी और अक्सर पंडित को कहा करती कि तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। आखिर भगवान ने इतना सारा धन दिया है, वो किस काम आएगा। हमें कोई और औलाद भी नहीं है, ले देकर यही एक बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित को अपनी पुत्री से प्रेम नहीं था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली को अच्छे से पढ़ा था और वह पहले से जानता था चाहे वो किसी भी लड़के से उसकी शादी करता, उसके जीवन में यह समय आने ही वाला था और इसके भुगते बिना उसे छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए और उसकी बीवी ने दोनों को बहुत आदर सत्कार किया और बहुत अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वो बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडितानी से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ और आर्थिक सहायता हो सके। पंडितानी यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनकी मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने अपनी बेटी और दामाद को लड्डू में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह उन्हें बिना मांगे ही उनकी मदद हो जाएगी। यही सोचकर पंडितानी मन ही मन अपनी बेटी की मदद के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा और बग्घी होती थी, लेकिन पैसे न होने की सूरत में खाने पीने की चीज़ों का लेन देन हुआ करता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से काफ़ी दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह अपने गांव की तरफ पैदल निकल पड़े। थोड़े दूर चले ही थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पंडितानी ने जो बूंदी के लड्डू दिए थे वो उन्होंने किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला जब अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट नहीं भरने वाला, इससे अच्छा इन बूंदी के लड्डू को बेचकर उनसे चावल खरीद देता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में हलवाई रहा करता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था जिसकी वो बेटी थी। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही दे दिए ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता कि यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर पर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू में सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडितानी की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडितानी से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडितानी ने पंडित को सब कुछ बता दिया। पंडित ने उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडितानी के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ। अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा हमसे ऐसी ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा।
पंडितानी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार घर आए। इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लेखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपने नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।